Hello dear children, in this video we shall have an easy Hindi explanation of the chapter Indigo, chapter 5 of your book Flamingo. The story is based on an interview conducted by American journalist and writer Louis Fisher. देखो बेटा, लुइस फिशर गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं, who visited Mahatma Gandhi in 1942 at his Sevagram ashram. During their conversation, Gandhi shared insights about the Indigo movement in Champaran, Bihar. जब वो महात्मा गांधी से 1942 में उनके आश्रम में मिलने आए थे, तो गांधी जी ने उन्हें इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया था, which marked a significant chapter in India's freedom struggle. ये जो इंडिगो मूवमेंट था, ये इंडिया की फ्रीडम के स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए था. चैप्टर स्टार्ट होता है व्हेन आई फर्स्ट गांधी इन 1942. लुइस फिशर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला इन 1942 में एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, गांधी जी ने क्या कहा. अब इसके बाद सारी स्टोरी गांधी जी बता रहे हैं. आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ था. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. अर्ज का मीनिंग होता है कोई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना या कोई स्ट्रांग डिजायर को प्रेजेंट करना. गांधी जी बताते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करी थी, किनसे, ब्रिटिशर से, कि उन्हें अब इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए. तो वो कौन सा टाइम था? वो टाइम था 1917, मतलब 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी कहाँ गए हुए थे? एक एनुअल कन्वेंशन. कन्वेंशन मीन्स एक पॉलिटिकल मीटिंग. किसकी पॉलिटिकल मीटिंग थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, लखनऊ में गांधी जी वहां गए हुए थे. There were 2301 delegates. डेलीगेट्स मतलब मीटिंग्स के कितने मेंबर्स थे वहां पर, एंड मेनी विजिटर्स. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब मीटिंग चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी याद करके बताते हैं, आ पेसेंट केम अप टू बी लुकिंग लाइक एनी अदर पेसेंट इन इंडिया. कि एक पेसेंट मतलब एक गरीब सा किसान मुझे मिलने आया जो बाकी इंडिया के दूसरे किसानों जैसा दिख रहा था. उस वक्त जो किसान थे उनके बारे में क्या कहा जाता था कि दे वर वेरी पुअर एंड दे वर वेरी थिन एंड लीन, बहुत पतले, दुबले सुकड़े से, और बहुत ही गरीब से किसान होते थे. इसीलिए बोला गया लुकिंग लाइक एनी अदर पेसेंट इन इंडिया, पुअर एंड emaciated. Emaciated मतलब very thin. And said, I am राजकुमार शुक्ला. उस किसान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोला कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. I am from चंपारण and I want you to come to my district. वो गांधी जी से बोला कि आप मेरे साथ मेरी डिस्ट्रिक्ट चलिए, चंपारण. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने चंपारण का नाम कभी नहीं सुना था. It was in the foothills. Foothills मतलब नीचे. Of the towering Himalayas. जो बहुत टॉल हिमालयस है उसके नीचे, उसके फुट हिल पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. शेयरक्रॉपर्स वो किसान होते हैं जिन्हें अपनी क्रॉप का कुछ परसेंट एज अ रेंट मतलब लगान जिसे बोलते थे, वो उन्हें लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था. और उस वक्त ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स कौन थे? ब्रिटिश. तो एक अरेंजमेंट था प्राचीन, एंशियंट मतलब बहुत ही पुराना अरेंजमेंट, कि जितने भी चंपारण के पेसेंट्स थे, चंपारण के किसान थे, वो सभी शेयर क्रॉपर्स थे. राजकुमार शुक्ला was one of them. He was illiterate.
वो पढ़ा लिखा नहीं था बट रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब अपनी धुन का पक्का, डिटरमाइंड। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जो लैंडलॉर्ड्स थे जो इनजस्टिस कर रहे थे पुअर किसानों के साथ, उसकी कंप्लेन करने आया था वो कांग्रेस सेशन में। एंड somebody had probably said, किसी ने उसे कह दिया, स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से मिलो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये जो कानपुर लिखा हुआ है, ये जो आजकल कानपुर है, उसकी पहले की स्पेलिंग है, ये पहले ऐसे उसको स्पेल किया जाता था। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मेरी तो अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं जा सकता तेरे साथ। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उन्हें और भी बहुत जगह जाना था। शुक्ला accompanied him everywhere। शुक्ला जहां जहां गांधी जी गए उनके साथ गया, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि वो रेजोल्यूट था, धुन का पक्का था, डिटरमाइंड था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी वापिस आए अपने आश्रम में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक आ गया। फॉर वीक्स, हफ्तों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, वो गांधी के साथ रहा। फिक्स अ डेट, ही बेग्ड, वो हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता था कि एक डेट फिक्स करिए और मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलिए। impressed by the sharecroppers tenacity, tenacity मेन वही है जो वर्ड आपने रेजोल्यूट पढ़ा था, सेम मीनिंग वर्ड है, कि शेयर क्रॉपर जो था राजकुमार शुक्ला, वो इतना रेजोल्यूट था, वो इतना डिटरमाइंड था कि गांधी जी उससे इम्प्रेस्ड हो गए। एंड स्टोरी, और उसकी कहानी सुनकर भी। गांधी सेड, गांधी ने उसे क्या कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कि इस दिन मुझे कैलकाटा आना है, कम एंड मीट मी, क्योंकि कैलकाटा जो है वो चंपारण के पास है, बंगाल और बिहार पास पास है। तो कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां आ जाना और मुझे अपने साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट ले जाना। अब यहाँ पर जितना अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें जो वोकैबुलरी यूज की गई है वो आपके सामने है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, ऑन हिज हॉन्चेस का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा, जिस जगह पर महात्मा गांधी ने उसे बोला था मिलने के लिए, वो उस वक्त वहां पहुंच गया। When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer. सबसे पहले शुक्ला उन्हें पटना ले गया। वहां पर एक लॉयर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और फिर जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस वक्त घर पे नहीं थे राजेंद्र प्रसाद, उनके सर्वेंट्स थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, वो गांधी जी को नहीं पहचानते थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर। योमैन मतलब एक छोटा सा किसान, उन्हें पता था कि शुक्ला एक छोटा सा किसान है। हु पेस्टर्ड, पेस्टर मतलब ट्रबल, परेशान करना, जो उनके मास्टर को, मास्टर मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमेशा परेशान करता रहता था, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, ताकि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। अब उन्हें क्या किया, दोनों को उन्होंने, सर्वेंट्स ने ग्राउंड पे बिठा दिया विद हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant। उन्हें लगा कि गांधी जी भी कोई दूसरे किसान होंगे। But Gandhi was not permitted to draw water from the well। गांधी जी को प्यास लगी थी, लेकिन उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया। Lest some drops from his bucket pollute the entire source। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गांधी जी भी अनटचेबल है
और अगर वो हमारे वेल को छू लेंगे तो पूरा का पूरा वेल जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। उस वक्त अनटचेबिलिटी बहुत जोरों पर थी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उनको नहीं पता था कि गांधी जी तो अनटचेबल नहीं थे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. गांधी जी ने एक टेलीग्राम दिया प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जिन्हें वो टैगोर्स के मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। गांधी जी पहुंचे कहां पर? मुजफ्फरपुर। कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ कृपलानी उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आया। Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. गांधी जी 2 दिन तक रहे प्रोफेसर मलकानी के घर। It was an extraordinary thing in those days. गांधी जी बताते हैं कि ये बात कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था और जो ब्रिटिश के अगेंस्ट काम करते थे या होम रूल के एडवोकेट्स थे, होम रूल के सपोर्टर थे, उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता था आम लोगों से। लेकिन ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी कि प्रोफेसर मलकानी और जे बी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी कमिटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर। हार्बर मतलब शेल्टर देना। अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी लोकेलिटीज में इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल। अब यहां तक हमने चैप्टर पढ़ा। अब इसमें जितनी वोकैबुलरी आई वो आगे है। हॉन्चेस, जिसमें मैंने आपको बताया था सिटिंग ऑन हॉन्चेस मतलब घुटनों के बल बैठना। योमैन छोटा सा किसान। पेस्टर्ड परेशान करना। एंड रूट रास्ते में। हार्बर मतलब किसी को शेल्टर देना। और एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना।